नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी, इसलिए इस कथा को पूरी सुनना, बीच में स्किप मत करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी भी भाई बहन के कान में दर्द, कान में मवाद आना या अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होना या विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णिमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में एक धनवेश्वर नामक का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी भी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान न था, जिसके कारण पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो सभी घरों में भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनवेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनवेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी के घरों में भिक्षा लेते हैं लेकिन हमारे घर नहीं आते, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर में भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर में भिक्षा नहीं लेता। यह सुन धनवेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। तब साधु ने उस दंपति को सलाह दी। 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनवेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाए। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक न हो जाए। माता के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली के कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनवेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनवेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवाया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात महाराज ने उसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव व माता पार्वती के पास गया। तब माँ पार्वती ने काली माता के वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर बहनों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।